दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है सरकार ने अरावली को 100 मीटर में बांट दिया है। लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब 100 मीटर से नीचे का इलाका अरावली नहीं माना जाएगा। यानी अब वहाँ खनन खुलेगा और अरावली धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सरकार ने ऐसा कहा है या फिर डर ने सच से पहले जगह बना ली है। इस पूरे विवाद को समझने से पहले हमें एक बुनियादी सवाल समझना होगा, आखिर अरावली है क्या और इस पर इतना शोर क्यों मचा है। दोस्तों अरावली सिर्फ पत्थरों की लाइन नहीं है, ये थार रेगिस्तान के खिलाफ उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक दीवार है। अगर अरावली कमजोर होती है तो रेगिस्तान हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ेगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लोग जिस भूजल पर निर्भर हैं वो अरावली के ढलानों से रिचार्ज होता है। बारिश का पानी यहाँ रुकता है, जमीन के अंदर जाता है और एक्वीफर भरता है। और अगर अरावली टूटती है तो इसका मतलब है पानी का सूख जाना। अरावली धूल को रोकती है, गर्मी को संतुलित करती है और हवा को सांस लेने लायक बनाती है। दोस्तों दिल्ली पहले ही गैस चेंबर है, अरावली गई तो हालत और बिगड़ेगी। इसके अलावा तेंदुआ, नीलगाय, सियार, सैकड़ों पक्षी और दुर्लभ पौधे, ये सब अरावली पर निर्भर है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अरावली हिमालय से भी पुरानी है, यह हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है। आप सब समझ सकते हैं कि जब अरावली जैसी चीज के साथ 100 मीटर शब्द जुड़ा हो तो लोगों को डर क्यों नहीं लगेगा। डर गलत नहीं था, लेकिन डर की वजह थी अरावली का महत्व। तो जो ड्राफ्ट में लिखा था कि 100 मीटर से ऊपर ही अरावली मानी जाएगी, लोगों ने इसका मतलब निकाल लिया कि 100 मीटर से नीचे का इलाका अब अरावली नहीं है, और यहीं से अफवाह ने आग पकड़ ली। ड्राफ्ट के अनुसार अगर कोई भू आकृति अपनी स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची है तो उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। तो ये कोई छूट नहीं थी, ये पहचान की न्यूनतम वैज्ञानिक सीमा थी। सरकारी दस्तावेज साफ कहता है, यह मानना गलत होगा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई पर खनन की छूट है। जब कोई पहाड़ी 100 मीटर पार करती है तो उसकी चोटी ही नहीं, उसकी ढलान, उसकी तलहटी और उससे जुड़ा हुआ पूरा इलाका अरावली का हिस्सा होता है। दोस्तों बात करते हैं उस नियम की जिसे ज्यादातर यूट्यूबरों ने छोड़ दिया। दो अरावली पहाड़ अगर 500 मीटर के अंदर हैं तो उनके बीच का पूरा इलाका अरावली रेंज माना जाएगा। यहाँ ऊंचाई मायने नहीं रखती, यहाँ पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित होता है। तो जब भ्रम व्यापक स्तर पर फैलने लगा तो सरकार ने आखिर में आधारिक रूप से यह साफ किया, 100 मीटर को कट ऑफ समझना गलत है और 100 मीटर से नीचे ऑटोमेटिक माइनिंग नहीं होगी। ढलान और तलहटी भी अरावली का हिस्सा है। 500 मीटर की रेंज पूरी तरह से सुरक्षित है। प्लान बने बिना कोई माइनिंग नहीं होगी। अवैध खनन पर ड्रोन मैपिंग और जमीनी निगरानी रहेगी। अगर सरकार अरावली खोलना चाहती तो नई माइनिंग पर क्यों रोक लगाती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन परिभाषाओं को स्वीकार किया है और कहा है जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बनता तब तक नई माइनिंग नहीं होगी। और दोस्तों ये सिर्फ सरकारी दावा नहीं, अदालत की मुहर है। तो सच ये है, 100 मीटर वाला जो नियम है अरावली को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि खनन का बहाना खत्म करने के लिए था। डर फैला क्योंकि अरावली जरूरी है। दोस्तों इस भ्रम को दूर करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, हवा बचेगी और आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। और तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर